एक ऐसी करामाती ताबूत जिसे हासिल करने वाला दुनिया फतह कर सकता है। वो ताबूत जिसकी तलाश में आज तक यहूदियों ने हजारों मकामात खुद डाले। इस ताबूत में ऐसी क्या चीज रखी है? ये ताबूत तारीख में किसके पास थी और उसे क़यामत से कब्ल कौन हासिल करेगा? हम आज दुनिया की सबसे करिश्माती संदूक ताबूते सकीना के मुतालिक जानेंगे। हर दौर में मुसलमान, ईसाई और यहूद एक दूसरे से मुखालिफ रहे हैं, मगर एक जगह जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफक हैं वो ताबूते सकीना है। यह एक मौजज़ाती व करामाती ताबूत है जो मोमिनों के दिल में सुकून व करार के गरज से नाजिल हुआ था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खातमुल अंबिया की मीरास रही, जिसकी वजह से उसकी अजमत व हरमत बहुत ज्यादा है। इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया क्योंकि इस ताबूत के जरिए लोगों के दिलों में तसली, इत्मीनान और सुकून हाजिर होती थी। लिहाजा इस सुकून की वजह से इस ताबूत का नाम ताबूत सकीना है। अंग्रेजी में उसे द आर्क ऑफ कॉवेनेंट तर्जुमा किया गया है। रवायतों के मुताबिक ये संदूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, जो शमसाद की लकड़ी से बना एक संदूक था। इसे आप जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर हुए थे और वफात तक ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब हजरत आदम की वफात का वक्त आया तो आपने उस संदूक को अपने जानशीन बेटे हजरत शेष अलैहिस्सलाम को दे दी। इस तरह यह ताबूत बनी शेष में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि यह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। फिर यह ताबूत बनी इसराइल की मुल्कियत हो गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बरसों सहराए सीना में फिरने के बाद अपनी कौम के लिए एक इबादत का खेमा बनाया। इस खेमे में एक छोटी सी जगह बनाई गई जहां आपने ताबूत सकीना को रख दिया था। बाद में इसी जगह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीम शान इबादत गाह की तामीर करवाई, जहां ताबूत रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई जिसे हेकल का नाम दिया गया। ये इमारत जिन्नात की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, जुमरुद और सोने चांदी के तख्तियों की दीवारें थीं। इस हेकल में चमक और रोशनी इस कदर थी कि रात में भी रोशनी की जरूरत न पड़ती थी। जिस खास कमरे में ताबूत को रखा जाता था उसका नाम उल कुदूस था। सवाल ये उठता है कि उस ताबूत में आखिर ऐसा किया था कि बनी इसराइल उसे मुकद्दस तसव्वुर करते थे। दरअसल इस ताबूत में पैगंबरों के तबरकात थे, जिनमें लोहे करानी, तोरीत की तख्तियां के टुकड़े, मनो सलवा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का करता, हारून अलैहिस्सलाम की कबा, मूसा अलैहिस्सलाम का असा और इमामा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। उसके अलावा पैगंबरों के हुलिये बने हुए थे। यह संदूक बनी इसराइल के लिए निहायत ही मुकद्दस और बाबरकत थी। बनी इसराइल जब कुफ्फार से जंग करते थे और दुश्मनों के बड़े बड़े लश्कर देखकर डर जाते थे और उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाते, तो वह इस संदूक को अपने आगे रख लेते। उसके बाद ताबूत से ऐसी रहमतों और बरकतों का जुहूर होता कि बनी इसराइल के जवानों के दिलों में सुकून वह इत्मीनान पैदा हो जाता और उनकी लरजती हुई दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते। इस तरह इन्हें हर जंग में फतह हासिल हो जाती। इसके अलावा जब कभी बनी इसराइल पर कोई मुश्किल या मुसीबत आती तो वो इस संदूक को अपने आगे रख कर उसे वसीला बनाते और खुदा से दुआएं करते, तो उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती थी और हर आफत टल जाती थी। और जब तक ये संदूक इसराइलियों के पास रहा वो दूसरे अक़वाम पर गालिब रहे। मुख्तसर ये कि ये ताबूत बनी इसराइल के लिए उरूज और बरकतों का सबब बना। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में सरकशी और कुफ्र का दौर दौरा हो गया, तो उनकी बदअमालियों की नहोसत से उन पर खुदा का ये गज़ब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के कुफार में एक लश्कर जर्रार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ल आम करके उनकी बस्तियों को ताकत व तराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर दिया और उस मुकद्दस ताबूत को भी उठाकर ले गए। उन्होंने उस मुकद्दस संदूक को नजासतों के कोड़े खाना में फेंक दिया, लेकिन उस बेअदबी का कौम अमालका पर यह विबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। लिहाजा कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए और इनमें तरह तरह की बीमारियां फैल गई। लिहाजा
उन काफिरों को यकीन हो गया कि उस संदूक की बेअदबी का अजाब उन पर पड़ गया है, तो उन काफिरों की आंखें खुल गई। इन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैल गाड़ी पर लाद कर बीलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नामत दोबारा उनको मिल गई। जैसे ही ये ताबूत बनी इसराइल में दोबारा वापस आई, उनकी खोई हुई वकार फिर से वापस लौट आई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरा बकरा में उस वाक़ये के जिक्र कुछ इस तरह किया है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीजें हैं, और माजिज मूसा व हारून की तरगाह हैं, उसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम ऐसी सरकश कौम थी कि वो हर जमाने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाते थे। लिहाजा जब उनमें दोबारा कुफ्र और शरक आम हुआ तो अल्लाह की तरफ से बादशाह बख्ते नस्र इन पर कहर बनकर नाजिल हुआ। बख्ते नस्र ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला। इसको आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदी को कत्ले आम किया गया। इन तबाहियों के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक इसका कोई निशान नहीं मिला। यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन आसार कदीमा इसकी तलाश में आज भी सरगर्दा हैं ताकि उसको ढूंढ कर वो अपनी इसी रूहानियत को वापस पा सके जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना आज कहाँ है उसके मुताल्लिक माहिरीन आसार और मुहक्किकीन के मुख्तलफ राय मिलते हैं और अलग अलग क़ियास आराइयाँ की जाती हैं। बाज़ कहते हैं कि बख्ते नस्र के हमले के बाद उस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहाँ एथोपिया के एक चर्च में उस रख दिया गया जहाँ वो आज भी मौजूद है। कुछ लोगों ने लिखा कि जापान के पहाड़ियों में किसी बादशाह ने इस ताबूत को दफन करवा दिया था। मशहूर आर्जियोलॉजिस्ट वाइट का कहना है कि ये मशरकी वसत यानी अरब मुल्क में कहीं मौजूद है, जबकि एक थ्योरी के मुताबिक इस वक्त ये संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फिलिस्तीन में आज भी गुम है, जिसकी तलाश यहूदी काफी अरसे से कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी ढूंढने की कोशिश जारी है जिसे हेकले सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा और मुहक्किकीन के भी बहुत सारे आरा मिलते हैं। बाज के नज़दीक ये ताबूत सूफियों के पास है जो हर दौर में युके बाद देगर उनके पास मुंतकिल होती रहती है, जबकि अहल तशिया के नज़रियात ये हैं कि ये संदूक एक ज़माने तक आयमा अहले बीत के पास रहा। इसके बाद ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को वर्से में मिल गया जिसे आप कुर्बे क़यामत में अपने साथ लेकर ज़ाहिर होंगे और इस ताबूत के ज़रिया अहली यहूद पर फतह हासिल करेंगे। बहरहाल ये नज़रियात सिर्फ क़ियास पर मबनी हैं। दरअसल ये संदूक कहाँ है उसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है, लेकिन ये बात हतमी है कि जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया पर ज़ाहिर होगी इस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी और जिस कौम के हाथ ये ताबूत आएगी वो तमाम अक़वाम पर गालिब होंगी।